आजकल तो लोग ब्याह दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। काहे? ब्याह होता ही नहीं है, जयमाल होता है, केवल जयमाल। न जाने कहाँ से प्रथा प्रारंभ हुई। और जयमाल में अगर फोटोग्राफर ने फोटो नहीं ली तो कहो 3-4 बार जयमाल हो गए। उसका नाम है वरमाला। क्या नाम है? कन्या वर का वर्ण करती है, उसका नाम है वरमाला। कन्या तो माल पहनाकर वर को वरती है, लेकिन वर भी कन्या को जयमाल पिनाता। देसी मुर्गा बिलायती बोली, कोई अर्थ नहीं। हम वो करते हैं जो करने का कोई अभिप्राय नहीं। अन्यथा डेकोरम, अन्यथा डेकोरेशन, अन्यथा व्यवहार। विवाह जयमाल नहीं है, जयमाल विवाह का कोई मेल नहीं। लेकिन है साहब, लोग धुन चल गई। सबसे ज्यादा मेहमान भी उसी समय बुलाए जाते हैं। ब्याह में घर के बुजुर्ग कन्या पक्ष के, कुछ वर पक्ष के, कुछ जागत हैं, कुछ सुत्तत हैं। ब्याह होते पंडित जी की जिम्मेदारी है, भैया पूजा कराओ, ब्याह करवाओ। समाज भगवान रक्षक है। समझिए इस प्रसंग को। अब दूल्हे का दर्शन करना हुआ, नगर के लोगों ने स्वागत कर दिया यथा योग्य। जिसका जैसा स्वागत, देवताओं को भगवान ने पहले प्रस्थान करा दिया था, उनका सुंदर अभिनंदन हुआ। जब गण लोग शिव बाबा को लेकर द्वार पर पहुंचे, तब अंदर खबर गई, और मेरी मैया मैना शुभयारती समारी, सुमंगल गावै नारी। मैना शुभयारती समारी, सुमंगल गावै नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परछन चली हरि हरि सानी। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अगलन उर भय भयउ विसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती समारी, सुमंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती समारी, सुमंगल गावै नारी। मैना मैया तो आरती करने पहुंची दूल्हा सरकार के। नर 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 ना 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 माताएं मंगल गान गा रही हैं। परंतु भोले बाबा का जब माँ ने दर्शन किया तो कौन आरती करता है? माँ घबरा गई। आरती दूसरे मैया को दे करके भागती हुई निवास में गई, और माँ भगवती भवानी जी को, पार्वती मैया को, माँ अपर्णा को गोद में लेकर मैना जी बहुत भांति रोने लगी। कहने लगी, बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर बनाया है, ये बावला बर कहाँ से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा?
आपको लेकर मैं समुद्र में डुबकी लगा लूंगी, पर्वत से छलांग लगा लूंगी, आग में जल जाऊंगी, जीते जी इस बावले से आपका विवाह बेटी कदापि नहीं करूंगी। अब मां भवानी घबरा गई, ये कौन सी लीला भगवान भोलेनाथ ने कर दिया? कुछ लीला नहीं, ये तो सहज स्वरूप है। और मां मैना यहीं रुकी नहीं, किसी माई ने पूछ भर दिया कि ये दूल्हा किसने बताया था। स्मरण आया मैना मैया को नारद जी ने बताया था। नारद जी को गिन गिन करके मैया गाली देने लगी। नारद कर मैं भवन मोर जिन बसत असवोपदेश उमहि जी बौरे बरे साच हूँ उनके मोह उदासीन धन धाम। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा, बसा बसाया घर मेरा उजाड़ डारे। ऐसा उपदेश नारद जी न कर दे, मेरी बेटी इस बावले के लिए कदापि इतना कठोर तप न करती। नारद जी क्या जाने, उनके न घर है न घरनी है न बिटिया है। जाके पाँव न फटी बीमाई सो का जाने। कुछ भी हो, नारद जी ने जो मेरे साथ किया है भगवान उनको वैसी ही सजा देंगे। अतिशय आवेश में कुछ स्मरण नहीं रहता है। मां को अत्यंतिक आवेश है। अब मां मैना ने संभाला अपने को। भवानी मैया कुछ बोलती भई। भवानी मैया ने कहा, माई क्यों नारद जी को दोष लगाती हो? उन्होंने तो केवल मार्गदर्शन किया था। मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा सुख और दुख लिखा होगा दुख। जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। देखो भैया, जन्म के साथी सब हैं, सुख का साथी कोई बन सकता नहीं है। जिसको सुख मिलना होगा हर हाल में मिलेगा, और जिसको दुखी होना होगा सुखी भी कर दोगे तो वो दुखी ही रहेगा। क्यों? इसका अभ्यास करना। स्वीकार और अस्वीकार की स्थिति है।